सीजी बोर्ड के उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बच्चे एग्जाम में अनुपस्थित थे या जो बच्चे एग्जाम में फेल हो गए या अनुत्तीर्ण हो गए। आइए पूरी बात को मैं आपको समझाता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त अनिल, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोर्टली में। तो आप जैसा कि जानते हैं, NEP 2020 लागू होने के बाद पूरे देश में प्रदेश स्तर पर इसे लागू करवाने के लिए भरकस प्रयास किया गया। इस प्रयास में छत्तीसगढ़ शासन की मैं तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत जल्दी छात्रों के हित के लिए पिछले वर्ष से अवसर परीक्षा का प्रावधान रखा। अवसर परीक्षा क्या होता है? पहले क्या होता था, साल में एक बार परीक्षा होता था जिसको बोलते हैं वार्षिक परीक्षा या एनुअल एग्जाम। जो बच्चे 2 विषय से ज़्यादा विषय में अनुत्तीर्ण होते थे उन बच्चों को अनुत्तीर्ण कहा जाता था। उन्हें फिर से उसी कक्षा में बैठाने का प्रावधान था अगर वो पहला साल फेल हुआ है तो। ये जो सत्र चल रहा है अभी 2025-26 का सत्र चल रहा है, और इसी प्रकार 2024-25 का जो सत्र था उस सत्र से प्रारंभ किया गया इस मेथड को, इस प्रयोग को, कि बच्चों को फेल नहीं करना है, बच्चों को एक मौका देना है, बच्चों को एक अवसर देना है। उसको बोला गया द्वितीय मुख्य परीक्षा। जब फर्स्ट टाइम परीक्षा होता है मार्च अप्रैल में उसे बोलते हैं प्रथम मुख्य परीक्षा। उसके बाद जो परीक्षा होता है जून जुलाई में उसको बोलते हैं द्वितीय मुख्य परीक्षा या अवसर परीक्षा। तो इसी के संबंध में बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है कि अवसर परीक्षा में कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं, कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसी के लिए डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी बच्चों के लिए, ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन न रहे, कोई भी बच्चा किसी प्रकार के तनाव में न रहे। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या है ये द्वितीय मुख्य परीक्षा या अवसर परीक्षा। तो द्वितीय मुख्य परीक्षा हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए है। 2026 में 10वीं और 12वीं जो बच्चे बोर्ड में थे उनके लिए है। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने प्रेस विज्ञप्ति निकाली इसके लिए 30 अप्रैल 2026 को। आपको मालूम है 29 अप्रैल को रिजल्ट आया है आप लोग का। उसके जस्ट अगले दिन क्या किया, 30 अप्रैल को इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति निकाल दी किसके लिए, अवसर परीक्षा के लिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि याद रखिए, फॉर्म ऑनलाइन ही भराएगा, फॉर्म ऑनलाइन ही भराएगा। ऑनलाइन भरने की तिथि है 4 मई 26, मतलब आज से 30 मई 26, 30 मई तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। आज 4 से 30 तक के, मैं बोलूँगा 30 का इंतजार मत कीजिए, फॉर्म आज कल परसों भर लीजिए। मंडल की वेबसाइट, मंडल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में दे दूंगा आपको। तो cgbsc.nic.in मंडल की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यही से आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अब फॉर्म भरने की पात्रता, फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, फॉर्म भरने के इसमें एक कंडीशन है, एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसके लिए पात्र होंगे, आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यह है 2025-26 प्रथम मुख्य परीक्षा जो मार्च में परीक्षा हुआ उसमें सम्मिलित बच्चे या उसमें पंजीकृत बच्चे या उसमें रजिस्टर्ड बच्चे, मतलब 25-26 में आप एडमिशन लिए थे और मुख्य परीक्षा में बैठे हो, आप नहीं बैठे हो तो भी चल जाएगा, आप रजिस्टर्ड हो, 25-26 के एग्जाम के लिए आप रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो, ऐसे बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित बच्चा। दूसरे पॉइंट में है अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित बच्चा। अनुत्तीर्ण मतलब समझ गए आप, जो बच्चा एग्जाम में बैठा है लेकिन फेल हो गया है, 2 विषय में फेल हुआ, 3 विषय में फेल हुआ, सभी विषय में फेल हो गया, वो भी बैठ सकता है। या किसी कारणवश बच्चा जो है अनुपस्थित रह गया परीक्षा में, हो सकता है पूरे परीक्षा में अनुपस्थित रह गया हो, या हो सकता है एक आध पेपर उसका चूक गया हो, अनुपस्थित रह गया हो, दोनों कंडीशन में बच्चा क्या है, बैठ सकता है। तो अनुत्तीर्ण अनुपस्थित, फर्स्ट मुख्य परीक्षा में, प्रथम मुख्य परीक्षा में बच्चा अनुत्तीर्ण रह गया या अनुपस्थित रह गया तो भी ये फॉर्म भर सकता है। तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन उत्तीर्ण है बच्चा, बच्चा पास हो गया है लेकिन वह अपने अंकों में सुधार करना चाहता है, इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, ऐसा बच्चा क्या है, 2 सब्जेक्ट में भर सकता है। अभी तक के 2 सब्जेक्ट का था, मगर अब वर्तमान में वेबसाइट खोलने के बाद पता चलेगा कि क्या सभी विषय में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये मुझको भी पता नहीं है। बच्चों अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, कितने विषय में आपको अनुमति मिला श्रेणी सुधार में फॉर्म भरने का, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब ये फॉर्म भरना कैसे है, हाउ वेयर टू अप्लाई, हाउ वेयर टू अप्लाई फिल द फॉर्म, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है, ये आपको समझने की बात है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ में। सिंपल चीज़ है एकदम, देखिए जो रेगुलर बच्चे हैं, नियमित बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, अपने स्कूल से भरेंगे। स्कूल में कौन भरेगा भाई फॉर्म, आपका जो कंप्यूटर टीचर होंगे, या आप अपने प्रिंसिपल से, आप अपने प्रिंसिपल से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। स्कूल अगर नज़दीक है तो स्कूल जाके पूछ सकते हैं। स्कूल का जो टाइमिंग है उस टाइम पे आपका स्कूल खुलता है, स्कूल बंद नहीं होता। या आप अपने किसी टीचर का नंबर रखे हो तो उनसे संपर्क करो, आप उनसे पूछो सर स्कूल खुल रहा है, कितने समय खुल रहा है, हमको ये फॉर्म भरना है, तो आपका फॉर्म स्कूल के माध्यम से भराया जाएगा। ये है नियमित विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल जाते थे। दूसरा कंडीशन यहाँ पे आता है प्राइवेट, प्राइवेट जो बच्चे दिला रहे हैं, जो नियमित स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो प्राइवेट रजिस्टर्ड हैं,
वे बच्चे क्या करेंगे, जहां से आप फॉर्म खरीदे हो, जिसको बोलते हैं समन्वयक संस्था, जहां से आप फॉर्म खरीदे हो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समन्वयक संस्था। समन्वयक संस्था या कोऑर्डिनेटिंग स्कूल बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट या कोऑर्डिनेटिंग स्कूल बोलते हैं। वहां जाके आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को जमा कर सकते हो। सेम प्रोसीजर अपनाना है, वहां भी जाके आपको जाने से पहले फोन करना है। क्योंकि जिले में समन्वयक संस्था 1 या 2 होता है, तो पूरे जिले भर के स्कूल के बच्चों को वहाँ एग्जाम होता है। तो आपको एक बार फोन कर लेना है। अगर आप समन्वयक संस्था से दूर रहते हो, आपका घर दूर है, तो आप एक बार जरूर फोन कीजिए। फोन करने के बाद जाइए, नहीं तो आपका जाना व्यर्थ हो जाएगा। आप फ़ोन करके जाएँगे, स्कूल टाइम में ही जाएँगे, वहाँ आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। बच्चों, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जो बच्चे फेल हो गए हैं, जो बच्चे एब्सेंट थे, उनको शासन दोबारा मौका दे रही है आपको अपीयर होने के एग्ज़ाम में। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए और अपने ऊपर आप भरोसा 100% रखिए। आपसे मेहनती दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप को सबसे मेहनती मानिए आप। जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में एग्ज़ाम आपका हो जाए, तो मोटी-मोटा ये समझ के चलिए, आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है बच्चों। 1 महीने में जितना पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है पढ़ डालिए। अब फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरिए। अपने आप को छोटा या हताश बिल्कुल मत समझिएगा। आप सब कुछ कर सकते हो, जो आप सोचते हो आप सब कुछ कर सकते हो। मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ कि आप नंबर लेके आओगे। कोई भी बात हो परीक्षा से संबंधित, कोई भी मैटर हो परीक्षा से संबंधित या इस फॉर्म भरने से संबंधित, द्वितीय मुख्य परीक्षा से संबंधित, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आपके हाथ में सब कुछ है, अभी मौका है, बहुत अच्छा मौका है। तो आप इसको मौके को जाने मत दो बच्चों। 100% एफर्ट लगाओ और मैं उम्मीद करता हूँ 100% आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, उपयोगी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से संबंधित वीडियो इसमें अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।